हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो आगे पढ़ना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12.7 चला हुआ था हमारा। इसके हमने दो पार्ट कर दिए थे। इस क्वेश्चन के हमने 12.7 के इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हमने करंट तक निकाल लिया था। नेक्स्ट पार्ट है इसका पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है उसने लैंप एंड रजिस्टर के अक्रॉस। 12.7 एग्जाम्पल है। इसमें उसने पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस किस किस के अक्रॉस, लैंप के अक्रॉस एंड कंडक्टर के अक्रॉस। अच्छा, हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से था बच्चों। एक मिनट। तो डायग्राम हमारा कुछ ऐसे करके था। ये रेजिस्टेंस था, मतलब कंडक्टर, ये लैंप है, ये पोटेंशियल डिफरेंस था। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस था 4 ओम, इसका रेजिस्टेंस था 12 ओम और वोल्टेज दे रखी थी 6 वोल्ट की। हमने करंट निकाल लिया था। पहले हमने दोनों का टोटल रेजिस्टेंस निकाला। सीरीज में है दोनों, 12 और 4 16 ओम रेजिस्टेंस आया टोटल। ओवरऑल वोल्टेज थी 6 वोल्ट। तो करंट कितना आया, करंट इक्वल टू V/R होता है, यानी कि 6/16 ये आया 3/8 एम्पियर। ये करंट आया पूरे सर्किट का। अब सीरीज में करंट सेम होता है, इसका मतलब ये करंट यहाँ भी 3/8 एम्पियर होगा और इसमें से पास होने वाला करंट भी 3/8 एम्पियर होगा। ठीक है, तो इसके अक्रॉस इस कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकलेगी, इस कंडक्टर के अक्रॉस रेजिस्टेंस और इस कंडक्टर के अक्रॉस करंट। भाई इस कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज V इक्वल टू IR। करंट कितना है 3/8, रेजिस्टेंस कितना है 4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आया वोल्टेज 3/2 यानी कि 1.5 वोल्ट। ये आया किसके अक्रॉस हमारा, ये आया हमारा कंडक्टर के अक्रॉस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है रेजिस्टेंस में। ठीक है, हाँ जी। अब निकालना है इसके अक्रॉस वोल्टेज। इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे तो लैंप के अक्रॉस वोल्टेज, तो लैंप के अक्रॉस करंट कितना है 3/8, लैंप के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम, तो वोल्टेज V इक्वल टू IR। तो क्या निकलेगा V इक्वल टू I कितना है 3/8, R कितना है 12, 4 × 12, 4 दूनी 8, 3 3 9/2 इक्वल टू 7.5 एम्पियर, 7.5 वोल्ट। सॉरी, ठीक है, वोल्टेज निकालिए ना हमने। ये लैंप के अक्रॉस वोल्टेज आ गई बस। अब उसने क्या पूछा है बच्चों, इसी के बाद बस ये है कहाँ है, कैलकुलेट दी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। बस हो गया, यही है हमारा इलेक्ट्रिक लैंप और कंडक्टर के अक्रॉस। अब 200, ठीक है, कितनी 6 वोल्ट है ना, 4.5 डेढ़, अरे वाह बिल्कुल ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला क्वेश्चन अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। पेज नंबर 213 पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 213 पेज पे। क्या क्वेश्चन है बच्चों, ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। ये कह रहा है कि बैटरी है और उसमें सेल लगे हुए हैं 3, 2 वोल्ट के, 2 वोल्ट, फिर 2 वोल्ट, फिर 2 वोल्ट। ठीक, 2 वोल्ट। सीरीज में वोल्टेज सेम ऐड हो जाएगी, तो टोटल यानी कि कितने वोल्टेज लगा रखी है, टोटल 6 वोल्ट लगा रखी है, यूँ समझ लो कि। ठीक है, अच्छा बैटरी, अच्छा इसमें एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है। ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम सर्किट कंसिस्टिंग बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच, 5 ओम रजिस्टर, 8 ओम रजिस्टर एंड रजिस्टर। ठीक है, एक रेजिस्टेंस लगा रखा है 5 ओम का, एक रेजिस्टेंस लगा रखा है 8 ओम का, एक रेजिस्टेंस लगा रखा है 12 ओम का। क्वेश्चन में कह रहा है, और एक प्लग की लगा रखी है। ये लो जी, प्लग की लगा दी। ठीक, या ऐसे करके लगा दो या ऐसे करके बना दो प्लग की। ये सभी सीरीज में कनेक्टेड है, हो गया। बस ये एक सर्किट डायग्राम बनाना है, हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड्रॉ दी सर्किट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इसका क्वेश्चन डायग्राम दोबारा से बनाओ
और एक एमीटर लगाओ टू मेजर द करंट। एमीटर लगा दो जी, ये लो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है वो कि वही सर्किट दोबारा से बनाओ, एक एमीटर लगा दो। एमीटर लगा दिया जी। एमीटर पर सीरीज में लगता है तो सीरीज में लगा दिया। एक वोल्ट मीटर लगाना है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है एंड अ वोल्ट मीटर टू मेजर दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर। ये कह रहा है एक वोल्ट मीटर लगाना है 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस। वोल्ट मीटर तो पैरेलल में लगता है, यानी कि 12 ओम रजिस्टर के पैरेलल में वोल्ट मीटर जोड़ दिया। ठीक है, व्हाट वुड बी दी रीडिंग इन दी एमीटर एंड दी वोल्ट मीटर। अब एमीटर की रीडिंग बतानी है, यानी कि सर्किट में टोटल करंट बताना है और पोटेंशियल डिफरेंस बताना है 12 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक, सबसे पहले टोटल देखो, हमें निकालना है टोटल करंट। टोटल करंट निकालने के लिए टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, और टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा तो फिर वोल्टेज हमें टोटल पता ही है 6। तो यानी कि हमें सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस यहाँ पे देखो 3 रेजिस्टेंस सीरीज में है, 5, 8 और 12। सीरीज में सिंपल जोड़ते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 + 8 + 12, 12 8 20 5 25, 25 ओम, 25 ओम, ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है जी। अब टोटल वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज है 6 वोल्ट, तो V = IR। तो करंट कितना हो जाएगा, करंट = V/R। ठीक, तो यहाँ इसको कर देंगे तो I = V। वोल्टेज कितनी है 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस टोटल कितना है 25, तो इतना एम्पियर ये करंट आ गया। ठीक, ये करंट आ गया हमारा। अब यहाँ भी यानी एमीटर की रीडिंग कितनी होगी, यानी एमीटर की रीडिंग होगी 25/6 एम्पियर। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वोल्टेज। वोल्टेज निकालिए 12 ओम के रेजिस्टेंस, 12 ओम का जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके अक्रॉस वोल्टेज की रीडिंग कितनी होगी। वही V का फॉर्मूला क्या होता है, IR, यानी कि अगर हमें यहाँ पे फ्लो होने वाला करंट पता लग, रेजिस्टेंस तो है ही, ये तो रेजिस्टेंस होगा, अगर हमें यहाँ फ्लो होने वाला करंट और पता लग जाए तो दोनों का गुणा कर देंगे तो वोल्टेज पता लग जाएगी। अब सीरीज़ में क्या होता है, करंट सेम है, यानी जो करंट यहाँ है वो करंट यहाँ है, वही यहाँ है, वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ होगा। यानी यहाँ पे करंट कितना है हमारा, जो हमारा अभी भी निकला है, कितना निकला है 25/6 एम्पियर। ठीक, बस। तो वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर, रजिस्टर मतलब रेजिस्टेंस कह दो उसको। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, करंट अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर और रेजिस्टेंस। करंट कितना है 25/6 और रेजिस्टेंस कितना है 12, 6 × 6 6 दूनी 12, 25 दूनी V = IR। एक मिनट, 6/25 है, सॉरी, करंट है हमारा 25/6 नहीं 6/25 है। तो 6/25 और रेजिस्टेंस कितना है 12, 72, 72/25, ये इतना वोल्ट आया। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 2.5 जो भी आ रहा है ये हमारा आंसर आ जाएगा, वोल्ट में आ जाएगा, 2.8 या 2.9 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, वोल्टेज की रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम। अब न्यूमेरिकल आ गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 12.8 पे। ठीक है, 12.8 पे एग्जाम्पल करते हैं। चलिए, इफ क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है 12.8। इफ दी सर्किट डायग्राम गिवन इन 12.10, सपोज दैट 12.10 कोई फिगर है। ओके, ये है जी 12.10 फिगर बना देते हैं, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और ये मिला दिया। ठीक, और यहाँ लगा दिया वोल्टेज, वोल्टमीटर नापने के लिए, पैरेलल में सेम होती है। अच्छा, इन तीनों के क्रॉस, और ये है हमारी बैटरी की एमीटर, ये R1 और ये R2 और ये R3। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I इसमें। सपोज द रेजिस्टेंस R1, R2, R3 हैव द वैल्यू, इनकी वैल्यू है, R1 की वैल्यू है 5 ओम, R2 की वैल्यू है 10 ओम, ठीक, R3 की वैल्यू है 30 ओम, विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, और ये सभी 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में करंट बताना है। सिंपल भाई,
करंट का फॉर्मूला क्या भाई, V इक्वल टू क्या होता है, IR। करंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V/R। ठीक, अगर हमें हर एक रजिस्टर के अक्रॉस V पता है, R पता है, तो I निकल जाएगा। भाई यहाँ R कितना है 5, यहाँ करंट कितना, यहाँ V कितना होगा भाई, पैरेलल में V सेम है, तो जितना V यहाँ अप्लाई किया है वही V यहाँ होगा, वही V यहाँ होगा, वही V यहाँ होगा, वही V यहाँ होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। यहाँ भी 12 वोल्ट, यहाँ भी 12 वोल्ट, यहाँ भी 12 वोल्ट। ठीक, अब देखो यहाँ रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, तो करंट क्या हो जाएगा, V/R, यानी कि V/R, यानी कि यहाँ पे करंट कितना होगा 12/5 एम्पियर। यहाँ पे करंट कितना होगा 12/10 एम्पियर। 12 वोल्टेज 10 रेजिस्टेंस, 12/10 एम्पियर। यहाँ पे करंट कितना होगा, रेजिस्टेंस 30 है, वोल्टेज 12 है, तो 30/12 एम्पियर। हो गया आंसर, समझ गए, ये निकल गया। यानी कि I1 कितना होगा, I1 V1/R1। वोल्टेज कितनी है, हर एक के बराबर में, हर एक की 12 वोल्ट है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। जो वोल्टेज ये वो भी है, ये वो भी है, वो भी, तो इसकी वैल्यू 12। रेजिस्टेंस नंबर 1 कितना है 5, तो पहला रेजिस्टेंस नंबर 1 में कितना करंट फ्लो होगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। उसका टोटल करंट पूछा है, देखो एक करंट पता लग गया कितना है 12/5, दूसरा करंट कितना है 12/10, तीसरा करंट कितना है 30/12। ठीक, अब तीनों करंट, टोटल करंट कितना हो जाएगा, टोटल करंट को जोड़ दो भाई, ये वाला करंट, ये वाला करंट, ये वाला करंट, तीनों, तो टोटल पूरे सर्किट में टोटल करंट कितना हो जाएगा, टोटल करंट यहाँ से ये आ रहा है इधर, ये आ रहा है इधर, ये आ रहा है इधर, तो तीनों मिलकर यहाँ पे मिल गए, एक ही हो गए। इसका मतलब टोटल करंट, ये तीनों जुड़ जाएंगे तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, एलसीएम लेके है ना ऐड कर दो, आंसर आ गया। ठीक, अब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट में, पूरे सर्किट में। इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा भाई, रेजिस्टेंस तो पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दो भाई। पहले वाला रेजिस्टेंस कितना है R1 5 ओम, दूसरा वाला रेजिस्टेंस कितना है इसमें पैरेलल में जुड़ा हुआ है जो 10 ओम, R2 कितना है 10 ओम, तीसरा कितना है R3 कितना है 30 ओम। तीनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो पैरेलल में क्या कैसे निकलते हैं रेजिस्टेंस 1/RP इक्वल टू, मतलब पैरेलल में कैसे निकलते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बस अब इन्हें वैल्यू रख दो इनकी, पहला कितना है 5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 30, तो क्या हो जाएगा 5 के 30, 10 या 30, 30 से कम 30, 6 3 9 और 1 10, 10/30। लेकिन उल्टा करना मत भूलना, ये जो वैल्यू आई है ना, ये हमारी 1/RP की वैल्यू है, यानी कि ठीक है, यानी कि इसको हमें आरपी की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसका उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि 30/10 बराबर ये आ जाएगा आरपी। यही रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, आरपीपी यहाँ पे बस सिंबल है, दिखा रहा है कि पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू जो भी 1/, में करके आया उसको ऐड करने के बाद उसको उल्टा कर देना, वही आंसर है। तो 30/10 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3 ओम। ठीक, अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 12.9। एग्जाम्पल नंबर 12.9 क्या कह रहा भैया, ये कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस R1 10 है, एक और R1 है जिसकी वैल्यू है 10 ओम, एक R2 है जिसकी वैल्यू है 40 ओम, एक R3 है जिसकी वैल्यू है 30 ओम। ओके, और कई सारे हैं, एक R4 है जिसकी वैल्यू है 20 ओम, एक R5 है जिसकी वैल्यू है 60 ओम। और बैटरी से जुड़े हुए हैं सभी, कितने वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं 12 वोल्ट की बैटरी से कह रहा है क्वेश्चन में। 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है इस अरेंजमेंट में। फिगर कह रहा है कि फिगर देख लो, 12.12 फिगर है। कौन सा फिगर है बच्चों, ये वाला फिगर है, मैं बना देता हूँ यहाँ पे। ये है, ये बैटरी लगी हुई है और यहाँ भी 3 रेजिस्टेंस हैं और यहाँ एमीटर है। ये है R1 R2 R3 R4 R5, R1 R2 R3, ठीक, R4 R5। अच्छा, इन सब की वैल्यू दे रखी है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो ये दो पैरेलल में है, इनकी वैल्यू कैसे निकलेगी,
ये दो पैरेलल में है, इनकी वैल्यू निकलेगी, फिर ये तीन पैरेलल में है, इनकी वैल्यू निकलेगी। इन दोनों की वैल्यू कोई एक आएगी। क्या वैल्यू? देखो दोबारा से बता रहा हूँ मैं इधर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। एक रेजिस्टेंस तो ये है, मतलब 2, ओके, और 3 रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं, और यहाँ एमीटर है करंट नापने के लिए। इन दोनों को सॉल्व करेंगे कोई एक वैल्यू आएगी, इन तीनों को सॉल्व करेंगे कोई एक वैल्यू आएगी। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? इसकी वैल्यू है कितनी बच्चों? इसकी वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू है ये 40, 10 ओम 40 ओम क्वेश्चन में दे रखा है। तो इन दोनों की वैल्यू इन दोनों के लिए सॉल्व करेंगे, पैरेलल में हैं दोनों, तो पैरेलल में कैसे निकालेंगे? 1/10 प्लस 1/40, 40 एलसीएम 10 चौक 40, 40 से कम 40, 5/40, उल्टा करना नहीं भूलेंगे, 40 बचे 5, कितना आ जाएगा? 8 ओम। इन दोनों की वैल्यू आई 8 ओम, ठीक है जी, इन दोनों की वैल्यू आई 8 ओम, इन दोनों की। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद 8 आई वैल्यू, 8 ओम आई ले रहा है, ठीक। अच्छा, अब इन तीनों को सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू कितनी है? 30 ओम, इसकी वैल्यू है 20 ओम, इसकी वैल्यू है 60 ओम। इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, 60 एलसीएम आ गया, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 60 कम 60, 3 और 1 4 2 6, 6/60, उल्टा करना नहीं भूलेंगे, 60/6 कितना आया? 10 ओम। इन तीनों को सॉल्व किया तो वैल्यू आई 10 ओम। देखो अब ट्विस्ट है छोटा सा क्वेश्चन में भाई। इन दोनों को सॉल्व किया हमने तो एक वैल्यू आई कितनी? 8 ओम, ओके, यहाँ बैटरी लगी हुई थी। इन तीनों को सॉल्व किया तो एक वैल्यू आई कितनी? 10 ओम, 10 ओम, और यहाँ पे ऐसे करके एमीटर लगा हुआ है। अब देखो भाई, अब ये दोनों बचे, ये दोनों वैल्यू आपस में कैसी हैं? अब ये दोनों पैरेलल है, नहीं समझे? नहीं नहीं नहीं, पैरेलल नहीं है, सीरीज में है, यही गड़बड़ हो गई ना, ध्यान से समझना, सीरीज में है ये बेटा। क्यों सीरीज में है? क्योंकि देखो यहाँ से जा रहा है ये एंड, ठीक, उसके बाद इसका जो दूसरा, इसमें से दूसरा टर्मिनल निकल रहा है, उससे जुड़ा हुआ है। फिर ये पैरेलल में नहीं है। पैरेलल में तब होते जब एक ही टर्मिनल से ये भी जुड़ा होता और इसी टर्मिनल से इधर वाला भी जुड़ा होता, ऐसे करके तब होते ये पैरेलल। मतलब पैरेलल में क्या होता है? कॉमन टर्मिनल सेम है, ये वाला टर्मिनल इन दोनों का सेम है और ये वाला टर्मिनल इन दोनों का सेम है, तब ये पैरेलल होते। लेकिन यहाँ देखो, ये वाला टर्मिनल बैटरी आ गई, ठीक, और ये वाला टर्मिनल फिर आगे इससे जोड़ रहा है। मतलब ये वाला यहाँ, ये इन दोनों का कॉमन टर्मिनल बैटरी से जुड़ा होता, इन दोनों का कॉमन टर्मिनल बैटरी से जुड़ा होता, ऐसे करके तो ये पैरेलल में कहे जाते। मतलब ये और ये आपस में पैरेलल में तब कहे जाएंगे, ये और ये, जब ये इसका इधर बैटरी से, ये वाला बैटरी से और ये वाला बैटरी से ऐसे करके होता। इन दोनों का कॉमन टर्मिनल बैटरी से जुड़ा होता है, इन दोनों का कॉमन यानी कि एक ही आगे जाके मिल जाते हैं और फिर बैटरी से जुड़े होते तो पैरेलल होते। लेकिन देखो यहाँ से जा रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बाद फिर जिसका दूसरा हिस्सा है वो दूसरा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। भाई यही तो होता है सीरीज़ में, ये रेजिस्टेंस है, इसका दूसरा हिस्सा फिर दूसरा रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, फिर दूसरा हिस्सा इसका फिर दूसरा रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, और लास्ट वाला जो एंड है वो बैटरी के लास्ट के टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ऐसे करके। यही तो सीरीज़ में है सारे। तो इसका मतलब ये दोनों भी सीरीज़ में हो जाएंगे। इन दोनों की वैल्यू निकली 1 8, इन तीनों की वैल्यू निकली 1, कोई एक वैल्यू निकली 10। अब ये क्या है? यहाँ ये रेजिस्टेंस फिर ये रेजिस्टेंस, तो सीरीज़ में हुए। सीरीज़ में क्या हो जाएगा? इसकी 8 वैल्यू, इसकी 10 वैल्यू, तो टोटल कितनी हो गई? 18 ओम। ये आंसर आ गया हमारा। ये टोटल तो पूरे सर्किट का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो 18 ओम आया। फिर से देख लो, इन दोनों को सॉल्व किया, पैरेलल में है, 8 वैल्यू आई। इन तीनों को सॉल्व किया, 10 वैल्यू आई। अब ये 8 और 10 आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? सीरीज़ में। 10 और 8 18, 18 एम्पियर, 18 ओम, 18 ओम। टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आई, ओवरऑल रेजिस्टेंस 18 ओम। ओवरऑल वोल्टेज कितनी अप्लाई कर रखी है इसने क्वेश्चन में? 12 वोल्ट। तो ओवरऑल करंट कितना हो जाएगा? V = IR, I = V/R। V कितना है? 12/18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, इतना एम्पियर ये करंट हो गया पूरी सर्किट में, ठीक है। ओके बच्चों।